नमस्कार। आजमगढ़ जिले से इस वक्त चौंका देने वाली खबर, सबसे बड़ी खबर ये है कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने जिले की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालय के कुलपति पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों से लेकर वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक कार्यों तक भारी स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। प्रवीण सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, लेकिन अब मामला खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और विश्वविद्यालय की साख लगातार गिरती जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से विश्वविद्यालय के कर्मचारी संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि विजिलेंस टीम द्वारा पकड़े गए संजय यादव इस पूरे मामले में सिर्फ एक मोहरा हैं। असली जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि छोटे कर्मचारियों को आगे कर पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रवीण सिंह ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचा जा सके और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ चेतावनी भी दी है कि यदि यह जल्द ही इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन करेगी और जनता के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। इस बयान के बाद जिले की राजनीति में हलचल और भी तेजी से बढ़ गई है। प्रशासनिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो रही है। अब सबकी नजरें सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है कि आखिर इस बड़े आरोपों के बाद क्या कार्रवाई होती है। डिग्री कॉलेज चलाने वाले लोग या और भी जो छात्र हैं जिनकी समस्याएं हैं, उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले मैं नाम नहीं खोलना चाहता, मैं एक व्यक्ति से मिलने गया। उसने कहा अगर नियुक्ति करानी है यहाँ पर तो इस कुलपति द्वारा यहाँ कोई लेन देन नहीं की जा रही है, पश्चिम में की जा रही है। पश्चिम में कोई कानपुर का कुलपति है, वो लेन देन कर रहा है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये कहना है कि जहाँ भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर हो, विश्वविद्यालय सुहेलदेव विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका हो, इतने आंदोलन के बाद एक विश्वविद्यालय खुला कि यहाँ पर छात्र पढ़ेंगे, उनके अंदर एक अच्छा संस्कार होगा, उसी विश्वविद्यालय को अगर भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये आजमगढ़ का अपमान है। ये आजमगढ़ के लोगों के लिए ये सोच का विषय है। हम आप लोगों के माध्यम से आजमगढ़ जनपद के लोगों को तो बताना ही चाहते हैं कि हम सबको उठ करके खड़ा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ एक बृहद आंदोलन चलाना पड़ेगा कि इस तरह के कुलपति को यहाँ न रहने दिया जाए। अभी जहाँ तक सुनने में बात आई कि मंत्री वसूली करवा रहा है, मंत्री भ्रष्टाचार और राज्यपाल में होड़ लगी हुई, कौन अधिक से अधिक वसूली करवा ले। और उसमें कोई कुलपति बैठा हुआ है कानपुर में, वो जो है इन सब का मास्टरमाइंड है, वो कुलपति नियुक्त कराता है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कुलपति जो है को ठेकेदार लेकर के जा रहे हैं, 3 लोगों का पैनल जाता है और 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ विश्वविद्यालय बेचे जा रहे हैं। और जब विश्वविद्यालय बिकेगा, कुलपति जो पैसा दे करके आएगा, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं जो संजय यादव जो गिरफ्तार हुए, एक तो मात्र मोहरा है, वो तो आउटसोर्सिंग का एक बाबू है। ठीक है, वो किसी सांसद के घर का हो सकता है, उसके द्वारा लगवाया गया हो सकता है तो आउटसोर्सिंग का बाबू ही, वो तो एक मात्र मोहरा है। इसके पीछे कुलपति है, तो निश्चित रूप से कुलपति को बर्खास्त होना चाहिए और जो लोग भी इसमें मंत्री की जो साजिश है, मंत्री की साजिश को बेनकाब होना चाहिए। अध्यक्ष जी, बड़े संघर्ष के बाद आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय खुला और जिस तरह से एंटी करप्शन यूनिट ने आजमगढ़ में छापा मारते हुए बाबू को गिरफ्तार किया है, ये आजमगढ़ को शर्मसार करने वाला विषय है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बीच में अभी कुछ समय पहले पत्रकारों ने बड़ी मुखरता से खबरों को चलाया था शिवली कॉलेज से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार, जिसमें यूनिवर्सिटी भी संलिप्त थी, उसके कुलपति संलिप्त थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जनता में कोई आक्रोश नहीं दिखता, कोई हरकत नहीं दिखती, कोई आवाज नहीं उठाता, आज वही चीजें बढ़कर इतनी बड़ी हो गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग बार बार हर प्लेटफार्म पर यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के विवाद में, हिंदू मुसलमान की आग में झोंक करके एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जो मूल मुद्दे वो गायब हो जाते हैं। हर प्रदेश के चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा लोग करते हैं जिससे जो मूल मुद्दे हैं, जो भी आपने कुछ दिन पहले डिग्री कॉलेज की बात की, तो मैं चूंकि छात्र नेता भी रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जब तक विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में छात्र राजनीति नहीं होगी, इस तरह के भ्रष्टाचार बढ़ते रहेंगे। क्योंकि छात्र राजनीति एक ऐसी पाठशाला है राजनीति की, जो विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेजों में एडमिशन का मामला हो या वहाँ किसी तरह का भ्रष्टाचार हो, उसको लेकर के छात्र नेता हमेशा मुखर रहा है। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिविली में जो
नियुक्ति का मामला जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं, मुझे लगता है वह भी उसकी अगर जड़ अगर देखा जाए तो उसकी जड़ में यही जो विश्वविद्यालय है सुहेल देव, उसके कुछ दिन पहले और कुलपति था, मंत्री आज भी वही बना हुआ है। तो कहीं न कहीं से सुनियोजित संगठित साजिश है इस लूट की, और यह बंद होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में किसी डिग्री कॉलेज में या किसी विश्वविद्यालय में अगर इस तरह की लूट खसोट हो रही है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब तक तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं ये आबकारी विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में या और इस तरह के तमाम जगहों पर जो है भ्रष्टाचार है, बेसिक शिक्षा में है, उस शिक्षा में जो इस तरह का भ्रष्टाचार है निश्चित रूप से सोचनीय है और बहुत ही चिंता का विषय है। आप लोकतंत्र की पाठशाला के नाम से एक सकारात्मक पहल चला रहे हैं, तो अभी वो किस पड़ाव पर पहुंची है आपकी वो यात्रा? लोकतंत्र की पाठशाला का फेसबुक पेज हमने बनाया है और उस माध्यम से एक अभियान चलाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो छात्र राजनीति को भी जिंदा रखना होगा। और छात्र राजनीति जो किसी न किसी डिग्री कॉलेज, किसी न किसी विश्वविद्यालय में होती है, और एक साजिश के तहत सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि जो नेपोटिज्म है, जो परिवारवाद है, उस पर अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति अगर प्रहार कर सकता है तो नई जनरेशन जो किसी विश्वविद्यालय से, किसी डिग्री कॉलेज से चुन करके आएगी, वही प्रहार करेगी, उसी को समाप्त कर दिया जाए। सारे राजनीतिक दल मिलकर के नहीं चाहते छात्र संघ बहाल हो। हमारा आप लोगों के माध्यम से, चूँकि लोकतंत्र की जो पाठशाला है उसके माध्यम से तमाम मुद्दे आज विश्वविद्यालय का आया, इसी तरीके से और डिग्री कॉलेजों में छात्र संख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि तमाम अयोग्य शिक्षक आ रहे हैं, पठन पाठन की तरफ किसी का दिमाग नहीं है। तो जो छात्र संख्या कम हो रही है, इसके लिए छात्र राजनीति की शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से छात्र संख्या भी बढ़ेगी, इस तरह के भ्रष्टाचार भी समाप्त होंगे। लोकतंत्र की पाठशाला का उद्देश्य चाहे वो रेवेन्यू में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, जिस भी क्षेत्र में देखिए जहाँ भी करप्शन है, उस करप्शन की आवाज़ कैसे आम युवा बने, उसकी हम लोग एक पहल करना चाहते हैं, उसका एक अभियान चलाना चाहते हैं। उस अभियान के माध्यम से लोकतंत्र की पाठशाला से सबको जोड़ेंगे, एक बृहद भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे, यही उद्देश्य हमारी पाठशाला। प्रवीण जी, क्या आपको लगता है जो ये भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, एंटी करप्शन ने एक एक्शन लिया है, इसमें क्या सही से पारदर्शी तरीके से कार्रवाई होगी, आपको उम्मीद है? मेरा अपना अनुभव ये करता है कि जहाँ भी एंटी करप्शन गिरफ्तार करती है, इन लोग की 90 दिन बाद बेल हो जाती है, क्योंकि 90 दिन तक पुलिस चार्जशीट नहीं दे पाती। जो विजिलेंस गिरफ्तार करती है, इसमें हमने कई मामले देखे हैं कि 90 दिन में इनको चार्जशीट जो देनी होती है दे नहीं पाते हैं, तो ऑलरेडी अपने आप व्यक्ति छूट जाता है। और इस तरह के गिरफ्तारी से और दोबारा आदमी आता है तो और ज़्यादा लूट करता है। इसमें चिंता का विषय ये कि जो सरकार जो कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं है, जन जन में व्याप्त है कि अब तक आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ। और एक चीज़ और है, मेरे पास अभी एक और मामला है और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक तो हमारे संबंधित हैं, उनका एक सीओ चकबंदी ने 20,000 रुपया लिया है, डेली तगादा हो रहा है टेलीफोन करके, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, और उसके उस जो है व्यक्ति के लड़की की 1 तारीख को सगाई भी है, और सीओ पैसा लेने के बाद काम भी नहीं किया और पैसा भी नहीं दे रहा है। पहले क्या था, पहले ये सब अंडर टेबल थे कि आदमी चोरी से पैसा लेता था, डरता था कोई जान न जाए। अब तो पूरे अधिकार के साथ ले रहे हैं, ज़बरदस्ती ले रहे हैं, परेशान करके ले रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है, उनमें आपस में कोई सहमति नहीं है कि वो बैठ करके तय करें कि जो भ्रष्टाचार राजस्व से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के विश्वविद्यालय तक हो रहा है, इस पर उनकी ज्वाइंट स्ट्रेटजी क्या है कि सामूहिक रूप से जाके किसी जिले के जिलाधिकारी से मिलें, कमिश्नर से मिलें, या कुलपति से मिलें, या राज्यपाल से मिलें। ये लोग आपस में लड़ मिल रहे हैं, और जो विपक्ष है, खासतौर से मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ जिसके 10 MLA हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। अगर हम सब मिल करके, चूँकि भ्रष्टाचार से आम आदमी प्रभावित हो रहा है, हम सब की जिम्मेदारी आम आदमी है, उसके हित के लिए हमको काम करना है, और अगर भ्रष्टाचार से आम आदमी प्रभावित हो रहा है, इसके समाप्त करने के लिए हम सब लोगों को मिल करके एक आवाज़ उठानी चाहिए, वो नहीं उठ पा रही है। रोहित जी, पिछले आप 1 महीने से आजमगढ़ के कई आंदोलन को लेके जिलाधिकारी से भी मिले और अधिकारियों से भी मिले, तो इसका परिणाम क्या आ रहा है सामने? देखिए, इसका परिणाम जो भी आए, इसका परिणाम सिर्फ एक है कि हम एक सजग प्रहरी हैं। अगर हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और समाज के व्यक्ति हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के साथ मिल करके अगर जहाँ भी अत्याचार है, उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है, उस आवाज़ को बुलंद करें। जिस तरीके से गाँव का पहरेदार रात में कोई डकैत ना आ पाए, उसके अंदर एक डर बना रहे, जगह होता था जागते रहो, ठीक उसी तरीके से हमारा यह एक प्रहार है। हम अगर कोई मुद्दा मिलता है उस पर बोलते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये होगा कि बोलने वाला कोई है हमारे साथ, हमारे बोलने के साथ साथ जैसे आप लोग इसको दिखा रहे हैं और लोग बोलने वाले दिखाने वाले आएंगे, तो निश्चित रूप से भय व्याप्त होगा। और सिर्फ
विजिलेंस के गिरफ्तार करके जेल भेज देने से काम नहीं होगा, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी। इन लोगों को हमेशा के लिए सेवा मुक्त किया जाए और इस पर एक अवेयरनेस आए, एक ऐसा प्रोग्राम चले कि आजमगढ़ की जनता में, प्रदेश की जनता में जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि हमें इस तरह के लोगों के साथ नहीं बैठना है, इस तरह के लोगों को नहीं स्वीकार करना है। कहीं भी एकेडमिक व्यक्ति कुलपति नहीं बन रहा है, कोई एक योग्य व्यक्ति एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन रहा है। तो हर तरफ एक दिन हमसे एक ठेकेदार मिला, वो काम ने 60 लाख रुपए देकर नियुक्ति विश्वविद्यालय में पाली, संबंधित हमारा था, महत्वपूर्ण रह गया। तो सारे ठेकेदार जो हैं पैसा दे करके प्रोफेसर हो जा रहे हैं, कुलपति हो जा रहे हैं। यह इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत दुखद क्षण होगा। अगर कोई सही और सटीक कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में तो आपका क्या अगला कदम होगा? हम सब लोग जनजागरण करेंगे, इसके लिए जितना हो सकता है आंदोलन करेंगे कि भाई इस तरह का जो मंत्री चोर है उसको हटाया जाए। पहले मामला आ चुका है, उसने नियुक्ति अपने परिवार के लोगों की कराई, और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का मामला उससे जुड़ा हुआ है। अभी अश्विनी कुमार मिश्रा जो रजिस्ट्रार है, तमाम फोटो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बुके भेंट करते हुए। और अच्छा, इसके पहले जो रजिस्ट्रार वर्तमान में है अवध विश्वविद्यालय में और तमाम विश्वविद्यालयों में जहाँ जहाँ रहा है, इसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। ऐसा व्यक्ति एक नए विश्वविद्यालय में, आजमगढ़ जनपद महापंडित राहुल सांकृत्यायन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है, जहाँ इतने ज़्यादा 5, 7 साल 8 साल के संघर्षों के बाद एक विश्वविद्यालय बना। उस विश्वविद्यालय के शुरू के 2-3 सालों में भ्रष्टाचार शुरू हो गया। निश्चित रूप से निंदनीय, हम सब लोग अलग जगाएंगे ताकि इस तरह का भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में न हो। पकड़ा गया व्यक्ति भी, उसका भी भाजपा के पूर्व सांसद से कनेक्शन आया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं।